आज हम एक ऐसी शानदार कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने भारत की तकनीकी दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नाम है अन्ना मणि, एक ऐसी वैज्ञानिक जिन्हें हम सच्चे अर्थों में भारत की वैज्ञानिक स्वतंत्रता की उत्प्रेरक कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे एक असाधारण दिमाग ने उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी कमियों को पहचाना और अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उन्हें सुलझाने में। चलिए, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर जो नाम है भारत की मौसम विदुषी यानी द वेदर वुमन ऑफ इंडिया, ये कोई आम सा टाइटल नहीं है। ये अन्ना मणि की उस पहचान को दिखाता है जिस पर हमारे देश के मौसम विज्ञान की नींव टिकी है। मौसम को सटीक तरह से मापने का उनका काम इतना ज़मीनी और कमाल का था कि वो इस सम्मान का दूसरा नाम ही बन गई। सच में, उनके इस जज्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। 1918 में इस दूरदर्शी वैज्ञानिक का जन्म हुआ और 2001 में वे एक महान विरासत छोड़कर विदा हुए। लेकिन इन सालों के बीच का जो सफ़र है ना, वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। 20वीं सदी के मध्य में मौसम मापने के उपकरणों का आविष्कार करने से लेकर सदी के आखिर तक देश की ऊर्जा चुनौतियों का एक पक्का समाधान खोजने तक, ये पूरा जीवन काल एक वैज्ञानिक क्रांति की तरह है। उन्होंने सिर्फ उस समय की तात्कालिक समस्याओं को ही नहीं सुलझाया, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए एक बेहद मजबूत तकनीकी ढांचा खड़ा कर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अन्ना मनी का काम करने का तरीका एकदम प्रैक्टिकल था। मौसम को सही सही मापने के लिए उन्होंने विकसित देशों का मुंह नहीं ताका। इसके बजाय उन्होंने खुद भारत में ही सैकड़ों जटिल मौसम उपकरणों को स्टैंडर्डाइज किया, उनका आविष्कार किया और उन्हें बनाना शुरू किया। सोचिए, अपनी ही लैब में एकदम जीरो से इन मशीनों को तैयार करना। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं थी, बल्कि जमीन पर उतरकर किया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक काम था। और ये बात तब एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है जब हम अन्ना मणि के प्रयासों से पहले वाले दौर को देखते हैं। उस समय मौसम उपकरणों के लिए देश पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। ये किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है ना? लेकिन उनके शुरू किए गए घरेलू निर्माण ने इस तस्वीर को पूरी तरह पलट कर रख दिया। ये सिर्फ कुछ औजार बनाने की बात नहीं थी, बल्कि ये विदेशी निर्भरता की बेड़ियों को तोड़कर पूरी तरह से वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम था। अब देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ता है। अन्ना मणि की सोच सिर्फ मौसम मापने तक सीमित नहीं रही। जब देश मौसम विज्ञान में अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, तब उनकी नजरें भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत पर टिक गईं, पवन और सौर ऊर्जा। जब दुनिया में ग्रीन एनर्जी जैसे शब्द शायद किसी ने सुने भी नहीं थे, उससे दशकों पहले ही उन्होंने पूरे देश में हवा और सूरज की ऊर्जा को मापने वाले स्टेशन लगा दिए थे। आज हम जिस स्वच्छ ऊर्जा या सस्टेनेबिलिटी की खूब चर्चा करते हैं, उसकी असली नींव अन्ना मणि दशकों पहले ही रख चुकी थीं। इस अथक मेहनत का सीधा असर क्या हुआ? परिणाम ये निकला कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों की कतार में शान से खड़ा हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक वैज्ञानिक के दूरदृष्टि और उनके जुटाए गए शुरुआती डेटा ने ही आज भारत को आधुनिक ऊर्जा के मामले में ग्लोबल स्टेज पर एक लीडर बना दिया है। सच कहा जाए तो ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी जीत है, जो सीधे तौर पर उनकी इसी दूरदर्शी सोच का नतीजा है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या सच में एक वैज्ञानिक की दूरदृष्टि किसी राष्ट्र का भविष्य तय कर सकती है? अन्ना मणि का जीवन और उनके अभूतपूर्व आविष्कार इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का निस्वार्थ समर्पण किसी देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी की नींव रखने से लेकर भविष्य की ऊर्जा को सुरक्षित करने तक अन्ना मणि की ये विरासत हमेशा चमकती रहेगी। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।